Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं खस्ता हाल शहंशाह जहांगीर की तरफ। अदब गुस्ताख, किसी वैसे परदेसी हुए हैं वो तो सानू खस्ता हाल भी दस देता है। ओए तुम्हारे जूते किधर गए? वो तगड़ा जिहा पाई नहीं सी जिदे कम से कम एडे डॉलर सन। तो वो ले गया था सारा कुछ। हाँ जी, वो तो भी ले चला सी। मुझे याद है कि उसकी विग भी उसने उतार ली थी। हाँ जी, तुम्हारे खुस्से भी और तुम्हारे चोगे भी, हत्ता कि इसकी कमीज भी उतार ली थी। ये कहां से ली है? ए दरबार दे बाहर एक खुसरा लग रहा सी, मैं तो तरले करके उसको को ले आया। वो खुसरा नहीं, साडा वजीर ही सी। वो नहीं दे मैं केड़े थे कबाब लाए ने। तो अब क्या करते फिर रहे हो यहाँ पे? असि टोया कटना है जी, ये हमारा पाए बाग है। अच्छा, तो वो तुम्हारा जो तख्त था वो एड़ा फटा सी, तख्त ताउस था, साडे लिए तो फटा ही सी जी। अब किधर गया वो फट्टा? ओदे ओदे बर्फ लाई उन्होंने, किसने? एस्टैब्लिशमेंट ने। यानी वो फट्टा एस्टेब्लिशमेंट उठा के ले गई थी। एस्टैब्लिशमेंट के अलावा किसी की मजाल नहीं जेड़ा साडे फटे नु हाथ पाए। फटा नहीं, किसी भी चीज नु हाथ पाए। देखो लगता मंगन वाले हैं। अच्छा, मलका जूं की तू है? हेलो, इधर भी आए सन, अच्छा ये उठ के तार ते बह गई सी। लेकिन कोई ऐसी गल नहीं, सिर्फ 60 दिन सब्र करो, अच्छा, हर चीज वापस दोगे, ये विग समेत। और जो साढ़े नाल होई है हम हर चीज प्रॉफिट में लेंगे। सर 60 दिन भी नहीं, पिछले सारे 30-40 दिन रह गए ने। तो सर अगर एक दो मामले इस तरह हो गए ना तो समझना फैसला साडे हक च। फैसला तुम्हारे हक में नहीं होगा, फिक्र ना करो। सारे तुसी पहले भी आखदे होंदे सी। तो हुआ तुम्हारे हक में? हाँ जी, देखो तुसी साडे हक च होया फैसला ते। वो नहीं होया साढ़े हक च चाचा, केड़े कर की हो गए ने। हौसला कर पुत्र, कुछ नहीं होंदा। अच्छा, उसके अतालीक को कुछ पता नहीं है, वो आज भी लाइल में है, लेकिन शहंशाह जान गया है कि असल में फैसला है क्या। असल तो इन्हें उर्दू तर्जमा पढ़ लेना, मैंने लभ्या ही नहीं। मैंने मना भी किया, इन्हें उर्दू ला पढ़ी। अच्छा, तो मलका ने भी नहीं पढ़ा? इन्हें सारा पढ़ लिया सी, बड़ी मिसनी है, पढ़ के सन दसिया ही नहीं। मैंने उतो डर पैंदा सी, पढ़दी सी जिथे कहंदी सी ना ए लो मैं कोई गल है। अच्छा, अगर दो एक चीज़ां साडे हक च हो जान ना, तुसी इस मामले च की कहंदे हो? बैरम खान, मैं ये कहता हूँ कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे। हैं जी? क्या मौसमी मिसाल दी थी। खरबूजा ना मौसम है ना। वो खरबूजा तेनू कह रहा है अन्नी दे। मलिका आलिया, क्या है बे? उसे सोचने दो, बेचारी सोच रही है कि अगला लाहेवल क्या होना चाहिए। मलका ही नहीं सोच रही, सोच मैं भी रहा। अच्छा, ये कोई साडी गवर्नमेंट के बारे च नहीं सोच रहा, ये सोच रहा कि मेरी विग उन्हें पुआई किन होएगी। वैसे साडा दौर हुकूमत याद रखेंगे लोग। मुगल दौर, हाँ जी, इसमें गुर्बत बड़ी थी, बेरोजगारी अपनी इंतहा तक पहुंची थी। मजबूरन शाहजहां जैसों को ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करने पड़े जो जॉब अपॉर्चुनिटीज देते थे। सर साडे च कोई चंगा भी सी के कोई नहीं। अकबर, हालांकि तुम पता कि मैं अकबर पे भी तनकीद करता हूं, लेकिन अगर तुम लोगों को सामने रखा जाए तो उस तनाजुर में उसे अकबर द ग्रेट कहा जा सकता है। क्यों जी? वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। अनपढ़ थे, जाहिल नहीं थे। तो जाहिल कौन है? सब पढ़े लिखे मुगल तो। आपके आसपास बहुत से जाहिल हैं। उन्होंने सिर्फ मलका कल ही करनी सी। आपके ख्याल में बदतरीन हुक्मरान कौन था? वो भी आपके आसपास मौजूद है। सानू किधरे खलोन देना कि नहीं? भाई तुम तो हुक्मरान हो ही नहीं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अब भी थोड़ा बहुत अहम है। अच्छा, किसी अहम बंदे की गल कर रहे हो? हाँ जी। उस्ताद तेरी गल हो रही है। वैसे मुगल दौर में डकैती ने भी फरोग पाया जी, डकैती अपने पीक पे थी। 2 लाख के करीब ठग, जो मर्डरस ठग्स थे, जंगलों पे उनका राज होता था, कोई शाहरा महफूज नहीं थी। अब आखिर क्या वजह है लोग शेरशाह सूरी को क्यों याद करते हैं? मैं इस कदर मोहब्बत और एहतराम से उसका तज़किरा क्यों करता हूं? ये जो शाहराओं पर चौकियां बनाई थी, ये जो कला रोहतास तामीर किया था, इसलिए किया था कि जिससे शाहराएं महफूज हों। आप तारीख पढ़कर देख लीजिए कि उन 5 सालों में वो जो डकैतियों का, राहजनियों का लेवल कहां से कहां पहुंच गया था। वो तो बड़ा बाकमाल आदमी था। हिंदुस्तान बदनसीब था कि वो एक हादसे में मारा गया और हुमायूं हमारे सर पे फिर थोप दिया गया, जो बाकायदा नाअहल था। और वैसे ये खित्ता इस हिसाब से बदनसीब रहा कि इसको अच्छे हुक्मरान ना मिल सके। अच्छे हुक्मरान वाकई बहुत नादिर और बहुत स्केर्स रहे हैं, नापैद रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे हुक्मरान भी थे। सल्तनत दिल्ली में भी चंद अच्छे हुक्मरान रहे हैं, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की थी
जिन्होंने जो कुछ किया अपनी हुकूमतों को स्ट्रेंथन करने के लिए किया। प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, सरकारी खजाने पे बर्डन पड़ा, सिर्फ एक नाम नहाद तरक्की का लिश्कारा दिखाने के लिए। लेकिन नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, नुकसान इस खित्ते का हुआ। सर वैसे खजाने पे बर्डन वाली बात ने मुल्तान मेट्रो की याद ताजा करवा दी है। ठीक कह रहे हैं आप कि 40 अरब का प्रोजेक्ट आप वहां लगा रहे हैं जहां जरूरत ही नहीं है। मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको, मैंने 5-7 साल पहले तशरीह की थी एक लफ्ज की कि जुल्म का मतलब क्या है, टू पुट अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। एक चीज जो वहां बिलोंग नहीं करती उसे वहां रखना। मसलन ये 40 अरब अगर इसी शहर मुल्तान के अस्पतालों पे लग जाता तो लोग दुआएं देते शहबाज शरीफ साहब आपको। एक मेट्रो में 15-15 सवारियां होती हैं, अब 15 सवारियां तो एक चिंची में फंस जाती हैं। और इस्लामाबाद मेट्रो के बारे में मीडिया बता चुका है कि वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 50% लोड है उसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि वहां इसकी जरूरत नहीं थी। फिर आखिर क्यों आपने ये बसें? इसलिए कि आप किसी को ओबलाइज करना चाहते थे। कहां से आई हैं ये बसें? तुर्की से। लो, नो मोर क्वेश्चंस। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਖੇਡ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। असि लगता बासु टिकन रहे हैं। सुना है मेट्रो की बस में तुर्की ड्रामे भी चल रहे हैं। इश्क ममनू वो चलाया उन्होंने। अच्छा, इश्के ममनू बड़ा याद है। बेलून मेरा फेवरेट है। ਅੱਛਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? क्या बनाओगे? ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ। कास्ट कैसे करोगे? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर साढ़े उत्ते एवं तुसी चोरियां डकैतियां दे इल्जाम लाते रहते हो। अच्छा, मैं हैरान हूं कि अभी तक आप क्यों नहीं लुटे? इसी मकाम पे इब्ने बतूता का काफिला लुट गया था। उस तो झूठा बंदा मैं पूरी दुनिया च नहीं वेख्या। एवं वजीफे लैण वास्ते काफिले लुटांदा रहंदा। नहीं, काफिला बहरहाल लुटा था। ये अलग बात, उसके पास कुछ भी नहीं था। उस पूरे काफिले को 15 रुपये निकले सर। हमारे लिए को खाने का बंदोबस्त किया जाए। ਚੌਕਦਾਰ हजूरे वाला ਜਾਓ ਖਾਣਾ लेकर आओ। कित्थों ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ। कैसे? ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆ। जे को मंगड़ ते भी ना दवे ते बांदरी बन जाई। जो हुक्म सरकार। मेरी गन्स कहाँ है? शिकारी कर लेती मैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। लो, कमाल है, ठीक ठाक बंदूकें होती थी। इटालियंस ने आपको गन्स तोहफे में दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। जी। ये मलका का बड़ा अच्छा निशाना था। ये कम से कम मुर्रिखीन यही कहते हैं कि इन्होंने एक मर्तबा 6 फायर्स में 4 चीते मारे थे। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਰਖੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं समझता हूं कि ये जो बादशाह, जागीरदार, वडेरे जब शिकार करते हैं ना तो एट अ टाइम काफी बंदूकें उठती हैं, खास तौर पर इस तरह के खतरनाक जानवरों पे। तो मार दिया होगा किसी गार्ड ने या किसी साथी ने, नाम मलका का हो गया। ये अकबर था जो कहता था कि जब मैं फायर करूं तो उस वक्त किसी और ने नहीं फायर करना। जहांगीर पर शिकार के दौरान एक दफा चीते ने हमला कर दिया था। ये तो खैर इसकी किस्मत अच्छी थी, एक गुरु हरगोबिंद था, वो बीच में आ गया, उसने छुरे के साथ चीते को मार दिया। ਅੱਛਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੱਗ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਨशाह सलामत। क्या बात है? ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ ਵੀ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਝੀਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਕਦੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ? ये झील नहीं है, ये आबशार है। घोड़े की चाप सुनाई दे रही है। ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? यहाँ डाकू ने तो यहाँ सिपाही, और दोनों केसा जैसे ही मारे गए। मान सिंह जी आलमपना, तुमने तो हमें डरा ही दिया। ऐसा क्या हुआ आलमपना? मैं समझे GITL ने। मैं आपका हाल हवाल ही पूछने आया था शहनशाह। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਘਰ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਾਰੀ? सब ठीक है, बल्कि मेरी एक अहलिया आपके लिए कुछ स्नैक्स भी लेकर आई हैं। ਓਹ इसका क्या मतलब है? ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। और बात सुनो, तुम लोग मिलके तमाशा क्यों नहीं कर लेते? अच्छा खासा नाचते हो। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। चंपा बेगम तशरीफ लाइए। मान सिंह तो दसिया नहीं, 1500 बीवी जो खुसरे भी सन। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਲਸ਼ਕਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈਨ। ये मिसेस मान सिंह टीरी ते नहीं? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਨੇ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। इतने 2 लोग मेरे ख्याल मेरे तेनू कह रही है। मैं तुम्हें कह रही कमाहत मारे। अच्छा ये बताओ खाने के लिए क्या लेकर आई हो? ਇਹ ਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਸੌਵੀਂ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? मान सिंह ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰੋ ਪਈ। ਇਹ ਮਸਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
मान सिंह शहंशाह मौजम। हम इस गुस्ताख का सर कलम कर देंगे। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ जी बैरम खान। ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?